तो नल कितना ज्यादा पावरफुल है? इसके पावर लेवल के सामने थैनोस तो बहुत छोटा लगता है। सेलेस्टियल्स भी कुछ नहीं है। और रिमेंबर, सेलेस्टियल्स वो हैं जिन्होंने की इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन की है एंड नल ने इनकी गर्दन उड़ा कर रखी है। तो सोच लो कि नल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और जानते हैं कि नल कितना ज्यादा पावरफुल है। नल की ओरिजिन शुरू होती है समय से भी पहले यानी कि जब बिग बैंग की शुरुआत नहीं हुई थी उस टाइम से। मार्वल यूनिवर्स टोटल 7 बार बन चुका है। हर एक बार बिग बैंग के साथ दुनिया बनती है एंड एक डिस्ट्रक्शन के साथ दुनिया खत्म हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस टोटल 6 बार हो चुका था और जब 7वीं बार हो रहा था तो उससे पहले से ये एग्जिस्ट कर रहा है। किसी को नहीं पता ये कहाँ से आया है एंड इसका जन्म कैसे हुआ, बस ये एग्जिस्ट कर रहा है बिग बैंग से पहले। बस ये डार्कनेस का रूलर है एंड इसकी पावर डार्कनेस से आती है। जहाँ जहाँ पे डार्कनेस होगी वहाँ पे नल प्रेजेंट होगा। तो जब बिग बैंग की शुरुआत हुई उससे पहले से ये मस्त अपनी डार्कनेस के एंजॉय कर रहा था, लेकिन सेलेस्टियल्स आ जाते हैं वहाँ पे और अपनी लाइट फैलाने की कोशिश करते हैं, जो चीज नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एंड वो अपना पहला स्वॉर्ड बनाता है डार्कनेस से और उससे एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर देता है। एंड आज हम लोग उस सर को नोवेयर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। उसी नोवेयर प्लैनेट पे रह के नल ने अपना पहला नेक्रोसॉर्ड बनाया और वो नेक्रोसॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था, हम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर में देख ही लिया है। जब गॉर के हाथ में लगता है तो वो गॉड्स की कैसी वाट लगाता है। तो उस नेक्रोसॉर्ड से वो सेलेस्टियल से भिड़ने चला जाता है। अब 1-2 सेलेस्टियल्स होते तो कोई बात भी थी, अब इतने सारे सेलेस्टियल्स थे तो अब गॉर भी क्या ही कर पाएगा बेचारा अकेला। तो उसको मिलके सभी हरा देते हैं। और ऊपर से ऐसा होता है कि गॉर के जो सिम्बाइट्स थे वो भी उसको दोगलाई में एक कदम आगे छोड़ के उसी को एक प्लैनेट पे कैद कर देते हैं। कई अरबों सालों के बाद जब गॉर वापस से रिलीज होता है तो वो सीधा अर्थ को कॉन्कर करने आता है। एक्चुअली अर्थ को कॉन्कर करने नहीं आया है, वो एडी के बेटे को लेने आया है, क्योंकि एडी के बेटे के पास भी कुछ नल्स जैसी सुपर पावर्स है जिससे कि वो हाइप माइंड से कनेक्ट हो सकता है। तो एडी को पता चल जाता है कि नल आने वाला है, नल कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। तो सीधा वो जाके अवेंजर्स को बताता है। अवेंजर्स भी इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेता है। प्रिपरेशन काफी ज्यादा तगड़ी चलती है। आयरन मैन थोड़ी बहुत कोशिश करता है लेकिन वो सारी कोशिशें कोई काम की नहीं रहती, क्योंकि जब नल आता है जो लेवल की तबाही होती है अर्थ पे, देखने वाले हमेशा याद रखेंगे। बंदा आता है सेलेस्टियल्स को अपना गुलाम बना के लाता है, मतलब सेलेस्टियल्स उसके वेनम सिम्बाइट से रैप्ड थे एंड वो उन सभी को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे सारे सुपर हीरोज, रिमेंबर अवेंजर्स नहीं, सुपर हीरोज कहा मैंने, सुपर हीरोज में सारे हीरोज आ जाते हैं जो मार्वल यूनिवर्स में प्रेजेंट है। सारे मिल के भी नल का एक बाल तक बाका नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि सेंट्री, जिसको कि मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है, वो भी जब आता है कुछ उम्मीदें नजर आती हैं, लेकिन वो उम्मीदें भी पानी पानी हो जाती हैं जब नल उसको 2 हिस्सों में फाड़ देता है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग ये देखो नल असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। नल का पावर सोर्स डार्कनेस, और जब तक डार्कनेस एग्जिस्ट करती है नल की पावर्स रहेंगी। नल को हराने का कोई भी इनको उपाय नजर नहीं आ रहा होता। एक पॉइंट तक तो सबने हार मान ही ली थी, लेकिन तभी वहाँ पे सिल्वर सर्फर की एंट्री होती है और सिल्वर सर्फर एक लाइट को अपने अंदर लेके आया होता है जिसको कि लोग गॉड ऑफ लाइट बोलते हैं। एंड वो सीधा जाती है, पता है किसके पास? एडी ब्रॉक। वो सीधा जाती है एडी ब्रॉक के पास, जो कि बस जिंदा है जैसे तैसे, जाती है उससे कनेक्ट हो जाती है और एडी ब्रॉक बन जाता है द गॉड ऑफ लाइट। रीड रिचर्ड्स के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि ये जो गॉड ऑफ लाइट है ये कुछ और नहीं है, ये वही चीज है क्योंकि कॉस्मिक फोर्स या फिर यूनी पावर कहा जाता है मार्वल यूनिवर्स में। अब इसकी थोड़ी बैक स्टोरी बताने जाऊं तो रिमेंबर जब मैंने नेक्रोसॉर्ड का जिक्र किया था, जब गॉर को नेक्रोसॉर्ड मिली थी तो वो स्वॉर्ड मिली कैसे थी? स्वॉर्ड ऐसे मिली थी कि गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डार्कनेस यानी कि नल की फाइट हो रही थी, जिसमें कि गॉड ऑफ लाइट उस टाइम पे बच्चा था, उसकी पावर्स उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके गॉर को वो बेहोश कर चुका था एंड गॉर उसको खत्म कर देता है। लेकिन गॉड ऑफ लाइट का होस्ट मरता है, गॉड ऑफ लाइट नहीं। वो कई सदियों तक अपनी पावर्स को बढ़ाता है एंड अब ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बड़ा हो चुका है तो उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अब ये एडी ब्रॉक से मिलने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि थॉर का हैमर छीन लेता है, लेता नहीं है, लेना अलग बात है और छीनना अलग बात है। सिल्वर सर्फर के बोट का बना हुआ ब्लेड दोनों को लेता है, कंबाइन करता है, एक नया स्वॉर्ड बनाता है एंड इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि नल, जो कि पृथ्वी पे अभी तक इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा था, सेलेस्टियल्स को अपने कंट्रोल में करके लाया था, वो भी इसके पावर्स देख के दुम भगा के भागने लगता है। लेकिन गॉड ऑफ लाइट इतना ज्यादा पावरफुल है कि पकड़ता है, सारे सिम्बाइट सूट को उससे अलग करता है, सूरज के पास ले जाता है एंड भस्म कर देता है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये कहानी बताने का सिर्फ ये था कि मैं तुम लोग को बता सकूं नल कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसको ये लोग कौन सी मूवी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? वेनम 3, जो कि इसकी एक लास्ट मूवी होने वाली है। ऑल्दो ये हम लोग स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिलेगा एज अ मेन विलन, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैन दिस कैरेक्टर डिजर्व एटलीस्ट 2 मूवीज। जैसे कि थैनोस को इतना हाइप किया जा रहा था और ये तो भाई थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है। पता नहीं सोनी वालों के दिमाग में क्या चल रहा है, कितना मोटा पैसा देखना है इनको। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो अपना तुम लोग को पता ही है कि क्या करना रहता है। एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और शेयर वेयर वगैरह जो करने का मन हो कमेंट वगैरह कर दो। मैं मिलूंगा तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।